गाइस अभी मैं जा रही हूँ पहले बर्तन धोने और फिर धोऊंगी कपड़े, किचन वगैरह साफ करना है। मैंने दाल चावल सुबह बनाए थे, बेटी को दाल चावल चाहिए थे। और ये देखिए कपड़े भी मैंने सुबह भिगोए हैं, आज पानी नहीं आया। अभी लग रहा है मुझे जैसे कि पानी चालू है, वही देख रही हूँ मैं। आगे बढ़ के यहाँ से दिखाती हूँ, कांच में से वो है ना, वहाँ पे पता चलता है जब पानी चालू होता है, तो वहाँ से वो वाला जो नल ऊपर को गया है वहाँ से पता चलता है। तो उसको देखती हूँ तो फिर मुझे मालूम होता है कि पानी चालू है, तो फिर मैं मोटर चालू करती हूँ। तो आज सुबह नहीं आया, 4 बजे पानी आ जाता है, तो 4 बजे कभी 5 बजे, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो चलिए गाइस कपड़े धोते हैं, बर्तन वगैरह धो लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर दिया है और अब मैं बर्तन जल्दी से धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी सारे बर्तन। और मैंने फटाफट से साफ़ करने के बाद फिर कुछ दूसरा काम करेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये घर खाली करने का भी काम चालू है। बस मैंने घर देख लिया है, कहीं भी घर नहीं मिल रहा। वो पतरे वाला घर है, जैसे कि लैंड ऊपर पतरे पड़े हुए हैं, तो वही मैंने नक्की कर दिया है घर। और उसमें बाकी अभी वो पुराने पतरे हैं और अभी वो पतरे ने डलवाएंगी। मुझे बोल रही थी आप 15 दिन, पहली तारीख तक आप उधर रह लो और उसके बाद मैं पूरा घर का काम करा दूंगी, फिर आना। तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि ये रूम मालिक मुझे बहुत हैरान कर रहा है। और जो इसका भाई है नीचे वकील है, उसको भी मैंने सारी बातें बताई है, और वो तो मुझे यही बोलता है कि 11 महीने का अगर एग्रीमेंट बना है तो वो खाली नहीं करा सकता है, आप प्लीज़ थाने में जाके बोल दीजिए। तो वकील है भाई उसका, फिर भी उसने इतनी बातें बोली हैं मुझे कि 11 महीने का एग्रीमेंट बना है और आपने भाड़ा भी दिया है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। आपको अगर पुलिस की धमकी देता है, जैसे कि बोलता है, मुझे सामने से नहीं बोल रहा है लेकिन इधर उधर बातें करता है कि अगर पहली तारीख को घर नहीं खाली किया तो मैं सामान उठा के रोड पे फेंक दूंगा। और अभी वो पैसा जो मांग रहा था, तो मैंने सेठ, जो मेरे घर वाले का सेठ है, उसको मना कर दिया हमने कि उसके खाते में पैसा मत डालना। पहले मैंने सीधे ही बात कर दी थी कि आपको हमें बोलना नहीं पड़ेगा, महीने के महीने आपके अकाउंट में पैसा वो डाल दिया करेंगे। लेकिन ये इंसान इतना भिखारी है ना, इसको पैसा भी दे दिया है और फिर भी ऐसे उल्टा सीधा हमको बोल रहा है। ऊपर से बोल रहा है कि मुझे घर खाली चाहिए। मतलब हैरान करने वाली बात है ना, 1400 हमारा उसमें खर्चाया है, जो 11 महीने का एग्रीमेंट बना है। और फिर गाड़ी वाले को पैसा दिया, जो सामान लाद के लाए थे, एक मजदूर किया था तो उसको भी दिया। और कितना हमारा कितना फालतू का खर्चा हुआ है। और अगर मैं चाहूँ तो 2 महीने ये मेरे से घर खाली नहीं करा सकता, लेकिन मुझे ऐसे इंसान के घर पे रहना ही नहीं है। तो अभी देखिए कल वाले दिन भी आया था और उस दिन खाली हमें सुबह सुबह फ़ोन किया और मेरे हस्बैंड को क्या बोलता है कि आपने अगर पहली तारीख को घर नहीं खाली किया तो जितना मैं सीधा हूँ उतना मैं नंगा भी हूँ। वो तो मुझे पता ही चल गया है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग यही बोलते हैं कि ये इंसान बहुत लुच्चा इंसान है और इसके तो मुंह नहीं लगना चाहिए। क्योंकि भाई जो है, भाई खुद ही उसका जो सगा भाई है वो हमें बोल रहा है, तो फिर दूसरे तो क्या बोलेंगे ही। तो गाइस उसका भाई तो यहाँ तक मुझे बोलता है कि आप मत खाली करो, लेकिन नहीं, मुझे रहना नहीं है, खाली कर देना है, भले मुझे कैसे भी घर में रहना पड़े, खाली कर दूंगी मैं। और फिर सेठ को फ़ोन करके क्या बोलता है कि आप मेरे को पैसा डाल दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो वहाँ से सेठ ने बोला कि आपको अगर पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, मैं डाल देता हूँ, पर आप घर खाली करने के लिए हमारे ड्राइवर से बोल रहे हो तो उसकी फैमिली घर नहीं खाली करेंगे।
तो बोलता है पैसा डाल दो आप। घर तो मैं 1 तारीख को खाली करवा ही लूँगा, और जो उनका पैसा होगा ना तो वो मैं वापस कर दूँगा। तो ये नहीं करने वाला वापस, क्योंकि उसका भाई बोल रहा है कि आप अभी पैसा मत देना, जो दे दिया है तो वो भी आपको जो एडवांस में दिया है वो वापस करने वाला नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई वो बहाना निकाल देगा, क्योंकि बोलेगा कि मेरे घर में ये कर दिया है वो कर दिया है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धो के जो थे पहले के धुले हुए वो सारे सेट कर दिए हैं, रख दिए हैं मैंने। और उसके बाद अब बनाऊंगी मैं खाना बेटे के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब इसमें कप वगैरह वो लगा दूंगी। तो मैं गई थी घर देखने के लिए, तो थोड़ा सा अभी आई हूँ और घर में नक्की करके आई हूँ। और अभी मैंने किसी से नहीं बोला कि मैंने घर कहाँ देखा है, क्योंकि थोड़ा घर पुराने टाइप का बना हुआ है और पतरा डला हुआ है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जैसा भी है, उसका भाड़ा भी कम है, लेकिन वो काम करवा के देंगी मुझे। अभी पत्रे वगैरह वो सब नया करवा के देंगी। और बोल रही थी आपको दिक्कत ना हो तो आप आ जाओ, और दिक्कत अगर हो रही है तो आप फिर 1 महीने बाद आओ, तो मैं सारा काम करवा देती हूँ। तो गाइस मैं चली जाऊँगी 1 तारीख से पहले ही। तो यहाँ पे गाइस कपड़े मैंने धो लिए थे। जिस दिन से मेरी वॉशिंग मशीन बिगड़ी है ना, बड़ी प्रॉब्लम होती है हाथ से कपड़े धोने में, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये तो 1 घंटा 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पे सारे कपड़े धो दिए थे, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह सब मैंने धो दिए थे। तो 30 तारीख तक इनकी छुट्टी पड़ी है स्कूल में। और देखो, 29 तारीख को शायद जाएगी बेटी मेरी यहाँ पे डांस प्रोग्राम में। तो यहाँ पे पीछे देख लीजिए चर्च, और ये बेटी पूरा घुमा घुमा के आप लोग को दिखा रही थी, और पूरा देखिए। और अभी मैं लगा देती हूँ चिमटी, हवा बहुत तेज चल रही है, और कपड़ों को चिमटी लगा देती हूँ उड़ नहीं जाए। और बंदरों का भी टाइम हो गया है, कुछ पता भी नहीं है कि कब आ जाएंगे, और पूरी तहस नहस कर देते हैं कूद कूद के कपड़ों की। पहले भी कपड़े एक दिन मैंने धो के डाले, जैसे ही डाले तो बंदर आ गए थे। कभी सुबह आ जाते, कभी दोपहर में आ जाते हैं। धूप तो यहाँ पे भी देखिए कैसे ही दिख रही है, धूप तो पूरी कड़ाकेदार नहीं निकली है। और बंदर आते हैं तो फिर रस्सियों पे झूला झूलते हैं, जो छोटे वाले उनके बच्चे होते हैं, तो पूरे कपड़े नाश करके रख देते। और यहाँ पे ये देख लीजिए दाल चावल इसको बहुत पसंद है, दाल चावल। और सुबह से जब आती है बस थोड़े से डाल लेती है खा लेती है, थोड़े से डाल लेती है खा लेती है। और अब मुझे बोल रही थी मम्मी दाल फिक्की फिक्की बनाई है, क्योंकि लड़का तीखा नहीं खाता है ज़्यादा मिर्च वगैरह, तो मैंने उसी हिसाब से बनाई थी। तो अब बेटे के लिए बनाऊंगी रोटी, क्योंकि सुबह से वो गया था अपने फ्रेंड के घर पे और अभी आया है, और अब रोटी मांग रहा है, तो मैं फटाफट से आटा लगा लूँगी। और यहाँ पे ये देखिए अचार लेके गई है, कैरी का अचार, साथ में मम्मी दाल थोड़ी सी मुझे फीकी फीकी लगती है तो अचार दे दो। तो यहाँ पे फटाफट से आटा लगा लेती हूँ, फिर मैं बना दूँगी उसको रोटी, और फिर बाकी का काम जो है वो ख़त्म करूँगी। और 3-4 कैप बनानी है बच्चे की, वो बनाऊँगी। और काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, नहीं डाल पा रही हूँ, और अभी सोचा चलो आज व्लॉग बना देती हूँ। और यहाँ पे देखिए लड़का मेरा कपड़े उतारा हुआ था, आया जैसे ही तो नहाने जा रहा था, और बोल रहा था मम्मी मैंने, अरे तो वीडियो बना रही हो और मेरी बीच में आ जाएगी ऐसे ही, मम्मी कट कर देना, मम्मी कट कर देना। किया भी था मैंने, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उसकी आ गई, तो कोई बात नहीं, वो पीछे हट गया था तुरंत। तो बस यहाँ पे फटाफट से रोटी बना देती हूँ जब तक वो नहा लेगा, और नहाने के बाद फिर मैं उसको खाना दे दूँगी तो खा लेगा। लेकिन देखना दही भी लेके आएगा, दही के बिना तो वो खाना खाता ही नहीं है गाइस, खाना तो दही के साथ ही खाएगा। दाल चावल बनाए थे ना, दाल इसमें निकाल दी थी मैंने, तो बर्तन धो दिए थे, रोटी बना दी है बेटे के लिए। अब फिर वही नौबत है घर खाली करने की, कल से सामान फिर से उठाना है हमको थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पे देख लीजिए ये आए हैं कपड़े, ये अभी आए हैं,
ये वाली कैप है छोटे बच्चे की। तो यहाँ पे इस तरीके से कपड़े की कैप बच्चों को ज़्यादा पहनाते हैं, वो अपने यहाँ जो कैप चलती है उन वाली वो नहीं। तो ये कपड़े दे के गए हैं मुझे कैप बनाने के लिए। एक ये है और ये है, और ये इसमें से 2-2 कैप अगर बनेगी तो 2-2 बना दूँगी, अगर एक बनेगी तो ये किसी कोट का या टी शर्ट का था। ये देखिए कैप, तो इसको उस बच्चे के नाप की कैप कटिंग करके बना दूँगी। ये भी कपड़े आए हुए हैं, ये देखिए, ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये टॉप है। ये जो कस्टमर है ना मेरी, किसी दूसरे के पास नहीं जाती हैं, किसी के पास नहीं जाती। 1-2 जगह उसने करवाया है, फिटिंग भी करवाई है ड्रेस की। और जैसे कि ये लॉन्ग ज़्यादा है तो ये थोड़ा कट करके लेंथ कम करनी है इसकी टॉप की, तो वो मेरे पास ही आएंगी, क्योंकि उनको दूसरे का काम पसंद नहीं आता है। उसने करवाया होगा वहाँ पे सोसाइटी में, तो वो सीधा ही मुझे बता रही थी कि वो कपड़ा ख़राब कर देती है, कलर का धागा भी मैचिंग का नहीं लगाती है, और चिमटी चिमटी जैसी भर देती है, पूरी फिनिशिंग से अच्छे से नहीं काम करती है। तो ये देखिए, आज 5-6 दिन से वो फ़ोन कर रही थी कि आपने कहाँ घर लिया है, कहाँ लिया है। तो आज सुबह बेचारी ढूंढते ढूंढते फ़ोन चालू रखा था। ये उनके बच्चे की शायद ड्रेस के अंदर ही मोजा आ गया है, मैंने भी अभी देखा खोल के, उसी का बेटा है, उसकी होगी। चलो थैली में डाल देती हूँ। तो फ़ोन चालू रखा मैंने और फ़ोन पे बात चालू रही हमारी। जैसे जैसे वो आती रही मैं उनको बोलती रही कि ऐसे ऐसे आना, ऐसे ऐसे रास्ते पे, ये वाले रास्ते पे आना, तो यहाँ पे घर है। तो फ़ोन चालू पे उनको बताती रही मैं, फिर बेचारी वो मेरे घर पे पहुँच पाई। आज बस मशीन का काम थोड़ा चालू करूँगी, और टाइम हो गया है 3 बजने वाले हैं गाइस। दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए। तो अभी तक मैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर से मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय।